यहाँ खड़ी हो। कौथा क्लास है? हाँ वही, जाओ जाओ बेचारी, क्या पहले में नहीं ना पीट देंगे। चलिए, कहाँ है? और जिसका हम चेक कर दिए तो बहुत जबरदस्त थूर देंगे। कहाँ है? हाथ निकालने के लिए बोले थे ना, ऊपर करो, हाथ ऊपर। एक तो वो वाला, दूसरा पहला लापरवाही, दूसरा अनडिसिप्लिन। बाद में रो लेना, 11 बजे के बाद पूरा बैच खाली है। इधर ला बबनी, उधर। हाँ जल्दी फटाफट ऊपर। वो अब ये बनाइए, वो बकलो लिया। आइए इधर, इधर। आपका नक्शा कहाँ है? इधर ला बबनी, इतना आराम से थोड़ी मिलते हैं। हाथ ऊपर करो, उधर इधर ला, हाथ ला इधर, ऊपर हाथ। अरे तो ज्यादा पीट देंगे फिर। ले आप अपनी इधर। कहाँ है बाकी लोग का? इसमें कौन है? हाथवा का नहीं उठाई, ले तुम भी। एक दूसरा निकालो, दूसरा हाथ निकालो। दो। जब बोल दिया नहीं बना है, खाली एटलस खरीदने के लिए बोला गया था। नहीं आए थे, हम आए थे ना। इधर आपका कहाँ है? आपका लाइए इधर, कोई बात नहीं। घर से पटना आई है कौन सी, घर बैठने के लिए? इधर पकड़ लिया, हाथ ला इधर। तुम भी इधर ला, बढ़िया से। इधर टंटे टूट गया है यहाँ पे ना, तो बढ़िया देते हैं हमें। कहाँ बना है आपका? दोनों बहन है तो एक को पैसे ले इधर ला। कहाँ है? हाथ लाइए, कोई बात नहीं। यहाँ पे डन डन हाथ। जब हम बोलते हैं जल्दी फटाफट, इसमें जिसका नहीं बना है हाथ निकालो जल्दी। इधर सबका बना है? तुम्हारा इधर ला। जब बोल रहे नहीं बना तो पिटाने के लिए रेडी रहो। इधर इधर ले, इधर आ। बकलो लिया, पढ़ने आई हैं लोग यहाँ पे। ला हाथ निकालो। नहीं सुनाई देता है जी एक बार में। हटो तो इनको तीन को मारते। एक, दूसरा हाथ निकालो। दो, तीन हो गया। आप और तीन को पिटाइए। एक, दो, तीन। हाँ देखो बबनी, छोटकी बबनी कितना बढ़िया से प्रसादी लेती है। कौन सी करती है सब तुम लोग? इधर आओ। कहाँ है आपका? वो सब हम नहीं सुनते हैं। इधर लाओ। लाओ आपने। आपका कितना टाइम हुआ है? इधर निकालो लोग हाथ, जितना लोग नहीं पीते इधर। हाँ हाँ इधर। निकाल बमनी हाथ इधर। अरे हाथ निकालो ना, हम आए थे ना। ऊपर करो। अच्छा इधर तो इनसे बन गए, बच गई सर। तुम पंजाब, तुम्हारा ही घर है ना?
हाँ ल- हाथ तेज निकालो, ये कोई मुड़िया पर मार देंगे, उधर हाथ निकालो। और क्या क्या कर लोगे यहाँ, कहाँ बना है, कहाँ नहीं बनाई है, हाथ निकालो, हाथ चले गए थे यहाँ पे। नहीं बना है, ला, दंडवत कहाँ बना है तुम लोग, नहीं बना है तुम्हारा। सोमवार को बढ़िया से धोते हैं, डंडे टूट गया। डंडा ही टूट गया बाबू, दूसरे दिन अब कल पीटते हैं यहाँ पे। ऐसा कोई रहता है दवाई छिड़क देते बाले झड़ जाता, तो लड़की सब नहीं सुनाती सब ना छिड़क देते टकला हो गिलो में। आगे देखते हैं हम लोग, समुद्री तट, क्या देखेंगे, समुद्री तट, समुद्री तट। देखिए ध्यान से, इस तट का नाम है काठियावाड़ तट। क्या नाम है, काठी। गुजरात के तट का नाम, महाराष्ट्र और गोवा के तट का नाम है कोंकण तट। क्या नाम है, महाराष्ट्र और गोवा के तट का नाम कोंकण तट। कौन सा तट, कोंकण। महाराष्ट्र से गोवा, महाराष्ट्र से गोवा। ऑनलाइन में ना लड़की को खुश हुई है कि ठीक हुआ लड़का पिटाया, आज केवल लड़की पिटाई है सर। अब इस लाइन से एक तो तुम्हारा कहाँ है, हाँ? नहीं है ये, इसके नीचे एक कोंकण, कर्नाटक में कन्नड़ तट, कर्नाटक में कन्नड़ तट, इसी का कन्नड़ या केनारी नाम है, कन्नड़ या केनारी। कर्नाटक में कन्नड़ या केनारी, कर्नाटक में कन्नड़ या केनारी, याद रहेगा, कन्नड़ या केनारी, कन्नड़ या केनारी। केरल में मालाबार तट, युद्ध अभ्यास भी होता है मालाबार, केरल में मालाबार तट, केरल में गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र गोवा कोंकण, कर्नाटक केनारी, केरल, केरल मालाबार, केरल तट। देखिए इधर के तट जो है ना, इन्हें याद करना बड़ा सिंपल है, क्योंकि ये राज्य बाई राज्य डिवाइडेड है, राज्य बाई राज्य है। लेकिन इसके इधर वाले जो तट हैं वो नदियों से डिवाइड किए गए हैं। किसे, नदियों से। जैसे यहां जाती है कावेरी नदी, अब कावेरी नदी, देखिए ध्यान से, ये कावेरी नदी है और ये कृष्णा नदी है। कौन सा है, कृष्णा नदी, और ये महानदी है। अब इसका अलग अलग नाम हो गया भैया, और ये हुगली नदी है, यहां पर हुगली नदी है। अब यहाँ स्वर्ण रेखा, हुगली नहीं, ये स्वर्ण रेखा, ये स्वर्ण रेखा नदी, इसका नाम है नदियों के आधार पर। कावेरी से कृष्णा नदी तक का जो तट है इसका नाम है कोरोमंडल। कावेरी से कृष्णा नदी कोरोमंडल, कावेरी से कृष्णा नदी कोरोमंडल। अब ये आंध्र प्रदेश में भी है और कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों है। तो इसका नाम क्या है, कोरोमंडल तट। कौन सा तट, कोरोमंडल तट। और आंध्र प्रदेश से उड़ीसा के बीच में है ये उत्तरी सरकार। क्या नाम है, उत्तरी सरकार।
अब ये कहां से है? ये नदी बोलिए महानदी, और ये सॉरी कृष्णा और महानदी, कृष्णा और महानदी के बीच का उत्तरी सर का ये तट का नाम कोरोमंडल, इसका नाम उत्तरी सर का क्या नाम है? और इसके ऊपर वाला उत्कल तट, कौन सा तट? उत्कल तट। कौन सा तट? उत्कल तट। उत्कल तट, उत्कल तट ये कहां से कहां तक है? महानदी से स्वर्ण रेखा, महानदी से, महानदी से स्वर्ण रेखा, याद रहेगा, महानदी से लेके स्वर्ण रेखा, हुगली वही स्वर्ण रेखा, हुगली नहीं, कौन सा? स्वर्ण रेखा। उसके ऊपर बंगाल कौन सा तट? बंगाल तट आ जाता है। बताइए ये वाला तट का नाम कौन सा तट? कोरोमंडल तट। इसका नंबरिंग 5 कर देते हैं। उत्तरी सरकार, उत्कल तट 7। कितने नंबर तक है आप में? 7। समझ में आ गया कि नहीं? इसके आगे बंगाल तट भी कह सकते हैं, हुगली नदी तक। अगर पूरा हुगली ले जाना है तो कहां तक लेके चल जाएगा? बंगाल तक। ये उत्कल तट तक ही रखे हैं आप। अगर यह पूरा यहां तक ले जाएंगे, कहां तक? हुगली नदी तक, तो ये बंगाल का भी एरिया आ जाता है। हुगली नदी तक कौन सा आ जाएगा? बंगाल तक। तो ये कौन सा तट हो गया है? उत्तरी सरकार, सॉरी उत्कल तट। ये नदी बोलिए, ये तो आप जब नक्शा में भरेंगे तो नदी का नाम रखेंगे। ये कौन सी नदी है? कावेरी। ये नदी, ये स्वर्ण रेखा इधर है, इसको अगर लिखना है तो हुगली। ये कौन सा हो गया? हुगली। हुगली। तटों पे तो नंबरिंग करेंगे, तटों पे क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करेंगे ना, तो कोशिश करिएगा अगर घर पे बना रहे हैं तो अलग अलग कलम का यूज करिएगा, थोड़ा ठीक दिखेगा। एक ही कलर से यूज करने पे एक ही जैसे दिखने लगता है। ठीक है। गुजरात के तट का नाम? हाँ, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक केनारी, केरल कोरोमंडल, उत्तरी उत्कल। कौन सा? उत्कल। कोरोमंडल उत्तरी सरकार उत्कल, कोरोमंडल उत्तरी सरकार उत्कल, कोरोमंडल उत्तरी सरकार उत्कल। याद रहेगा? कोरोमंडल उत्तरी सरकार उत्कल, याद रहेगा? कोई दिक्कत? नदी से के साथ भर लेंगे। बनाई अभी जितने लोग अभी नक्शा लाए हैं वो अभी बनाइए। जो नक्शा घर रखे हैं वो घर बनाइए। फिर मंडे को कुटाई होगी। ठीक है। गुलेल उलेल रखने लायक, ऐसे खड़ा करा के मार दो इसे, लेकिन रिस्क है, दूसरे को लग जाएगा। कन्याकुमारी में कौन सा तट है? उसका कोई नाम नहीं है। कन्याकुमारी तट, उसका नाम क्या है? कन्याकुमारी तट। गुजरात में काठियावाड़, महाराष्ट्र गोवा कोंकण, कर्नाटक केनारी, केरल कावेरी नदी से कृष्णा नदी कोरोमंडल। कौन सा? कोरोमंडल। कृष्णा नदी से महानदी उत्तरी सरकार, और महानदी से हुगली। हाँ, और हुगली से आगे बंगाल में चल जाएगा गंगा नदी, तो बंगाल तट बांग्लादेश चल जाएगा। समुद्र तट याद रहेगा ना? अब इससे कई क्वेश्चन आते हैं, पहले बनाइए फिर। नेक्स्ट वीक आपका मैप खत्म हो जाएगा, फिर इसमें स्टार्ट होगा वर्ल्ड मैप। नंबरिंग तो कर लेंगे? ठीक है, बढ़िया।
नदी नहीं पढ़ाएंगे क्या सर? पढ़ाएंगे बउका। तुम्हारा गिरधारी हो गया? देखे देखे पहले वाला देखे गिरधारी। दे, दे हाँ बनाया है। ये तुमको पिटवाना चाह रहा है। बन गया। उत्कल तट, ऊपर वाले तट का नाम उत्कल तट। चलिए बताइए ध्यान से। गुजरात तट, महाराष्ट्र, गोवा, कौन सा? कोंकण, केरल, कावेरी नदी से कृष्णा नदी, कृष्णा नदी से महानदी, उत्तरी सर महानदी से लेके हुगली नदी, कौन तट? उत्कल। तमिलनाडु में कौन तट? कोरोमंडल। तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तरी सरकार, उड़ीसा और बंगाल, उत्कल। अब क्वेश्चन बताइए, मानसून सबसे पहले किस तट पर? बीच में कोई नहीं बोलेगा, तुम बताओ तो। हाँ हाँ हाँ, किस तट पर? अरे उसको बोलने दो। हाँ हाँ, पूर्व मंडल, पूर्व मंडल। क्लास आया था? इधर आओ, यहाँ यहाँ यहाँ। लौटता मानसून किस तट पर? कोरोमंडल। इसको कहीं से सुना है तो पूर्व मंडल बता रहा था। इधर इधर इधर। लौटता मानसून टकराता है यहां पर, और इस तट का नाम है कोरोमंडल। आने वाला मानसून टकराता है केरल, इसका नाम है मालाबार। तो तुम कुछ कुछ बोल देता है पूर्व मंडल। इसे स्पष्ट पता चलता है कि नकल किया है। एक मैट्रिक का स्कूल का एग्जाम था, तो एक पिताजी नकल कराने गए थे, ओकरा पूरा नकल कराए, पूरा पर्चा दे दिए, नकल किया। बाद में पूछे कि सब लिखा है ना? कहा कि सब लिख दिए, मोहरिया नहीं मार पाए। तो उसके पिताजी कंफ्यूज हो गए, सोच रहे मोहर कहां से। तब वो देखे तो पता चला कि नकल जो कराना था वो यहीं रह गया। कोनो जमीन का कागज था, फोटोकॉपी। उसके पिताजी आए थे कि बबुआ 3 घंटा एग्जाम देंगे तो हम जमीन के कागजवा जांच करा लेंगे, और जल्दबाजी में नकल के जगह चीट देने के जगह जमीन का कागजवा दे दिए, और पूरा नकल मार दिया, बस मोहरिये छोड़ा था। एक से एक रहता है। हम लोग के समय भी एक हो गया था गड़बड़। हिंदी में हम चीट लेके गए थे, जीवन परिचय कबीर दास का या सूरदास का। तो चीट ले गए थे कि एक कबीर दास का आएगा या सूरदास का, एकदम फिक्स था कि इन्हीं दोनों में से लगभग आता है। हम सोचे दोनों का ले लेते हैं, काम आएगा। तो उसमें कबीर दास वाला लड़ गया। हम कहे अब तो कबीर दास वाला पूरा लिख देंगे, और जो बच गया था सूरदास वाला, उसको हम खा गए। हाँ, छोटा छोटा करके कूच काच के, अब पूरा कुछ काल देते हैं लोग, उसको निकाल के खूब जोर से फेंकेंगे ना तो ऊपर सट जाता है। तो हम जहां बैठे थे एग्जाम देने, बहुते सटल है ऊपर।
जोर से मारे तो क्या हो, सट जाता। और उसके बाद से हम सूरदास वाला फेंक दिए ऊपर, और उसका लिखने की तैयारी की कबीरदास वाला। लिखने गए तो पता चला ससुरा कबीरे दास वाला खा गए। बच गया सूरदास वाला। अब देख रहे ऊपर, अब कौन सी हो तो गवा गया यहाँ पे। हम लोग में एक बहुत बड़ा चीट करने वाला लड़का था, थोड़ा भी नहीं पढ़ा था लेकिन सारा आंसर बना देता था, इतना इतना चीट ले आता था। और चीट ऐसा ऐसा जगह छुपाता था। कहा कि भाई, हमसे कहता भाई हम 1 साल यह तैयारी कैले बनी कि चीट कहीं रखल जाए। और वो इतना पढ़ने में कमजोर था कि उसको यह भी नहीं याद रहता था कि किस टॉपिक का चीट कहां पे है। तो उसके लिए वो लिस्ट बनाता था कि न्यूटन का नियम का सत्यापन बायां जूता में, बर्नौली का प्रमेय कॉलर के पीछे। एक दिन जांच में ना उसका लिस्ट में पकड़ा गया। अब समझा होगा लिस्ट निकाल रहा है, सब निकाल, न्यूटन का दूसरा नियम निकाल। उस पूरा उदास था यहाँ पे। हम कहें कि रे गधा कहीं का, कम से कम इतना तो ध्यान रखता ना कि कहां कौन सा चीज छुपाया है। पढ़ ले रहती तब न। लेकिन वो लड़का हम लोग के बहुत काम लायक था। कभी कभी 2-4 चीज फंस जाता था। अच्छा, मैट्रिक उट्रिक में अजीब क्वेश्चन पूछेगा, सत्यापित कीजिए LHS = RHS। हम लोग ने जितना सत्यापित हो जाता था, न तो बाकी के 2-4 लाइन गोज गाज के नीचे लिख देते LHS = RHS, आता सत्यापित। ऐसे मार देता था आदमी। उसी में का ये गधा है। पूर्व मंडल तट, तट याद हो गए? याद रहेगा ना तट? लौटना मानसून कोरोमंडल, आने वाला मानसून गुजरात तट, गोवा और महाराष्ट्र, कर्नाटक तट, केरल तट, तमिलनाडु का तट कोरोमंडल, आंध्र प्रदेश उड़ीसा का उत्तरी, उड़ीसा और बंगाल का उत्कल तट, कावेरी नदी से कृष्णा नदी कोरोमंडल, कृष्णा नदी से महानदी उत्तरी सर, महानदी से हुगली नदी कौन सा उत्कल। याद हो गया? अब हम देखते हैं परमाणु शक्ति गृह। अगला टॉपिक है एटॉमिक रिएक्टर। परमाणु शक्ति गृह, एटॉमिक रिएक्टर, हिंदी में बोले तो परमाणु शक्ति गृह। देखिए, यूरेनियम में बहुत ज्यादा ताकत होता है, यूरेनियम में बहुत, लेकिन उसको कंट्रोल करके उसका यूज किया जा सकता है। जैसे घोड़ा में बहुत ताकत है तो उसे लगाम लगा के कंट्रोल करके रथ बना लेते हैं ना। और कभी कभी ये लगाम तोड़ दिया घोड़ा, कहते हैं घोड़ा बिदक गया, दूल्हा पटक देता है कभी कभी। इसलिए देखिएगा, अक्सर सुनते होंगे घोड़ी पे चढ़ा है, तो दूल्हा को जब किस पे बैठाता है तो घोड़ी पे, घोड़वा बिदक जाता है तुरंत। देखेगा ये दूल्हा को ऐसा एक से ठीक तो हम ही है भाई। तो गुस्सिया जाता है, देखो ये बेचारा ही तो डर गया। बेचारा टकला डर गया कि हमको तो घोड़ा पक्का फेंक देगा। तुमको फेंकने के बाद कचार भी देगा। ये सोचा बिया कर तो यहाँ भाई। हाँ? हाँ? तुम अरे नहीं, अरे कोई बात नहीं। तुमसे दुश्मनी निकाल रहा है, सरकारी नौकरी रहेगा कोई दिक्कत नहीं। घोड़ा घोड़ी सब देख रहे हो किस्मत क्या होता है। हाँ, कोई बात नहीं भाई। तो कोई भी चीज कंट्रोल में रहती है तो आपके काम करती है, और अगर कंट्रोल के बाहर हो गया तो दिक्कत कर देता है। उसी जैसे घोड़ा को हम लोग ने कंट्रोल कर दिया, शेर को देखिए, शेर को कंट्रोल करके पिंजड़ा में नचा देते हैं लोग, सर्कस में पैसा कमा लेते हैं, और वही कहीं ससुरा बिदक के भाग गया सत्यानाश कर देगा। वैसे परमाणु बम में भरा जाता है यूरेनियम, लेकिन ससुरा परमाणु बम एक ही बार में धमाक से फट जाता है।
जिसलिए उसका ऊर्जा पूरा तबाह कर देता है। लेकिन अगर उस ऊर्जा को धीरे धीरे यूज किया जाए तो उसमें इतनी एनर्जी होती है कि अगर उसको किसी पानी के पाइप से गुजारे तो पनिया खौला देगा। पनिया क्या कर देगा? खौला देगा, इतना खौला देगा। और एक के बार छोड़ देंगे ना तो पूरा एगो जिला खौला देगा। पटना खौल गया, 300 डिग्री सेल्सियस कर देगा। जिंदा रखने की कोई चांसेस नहीं है आप तो। अगर लेकिन अगर उसे कंट्रोल किया जाए, थोड़ा थोड़ा छोड़ा जाए, थोड़ा 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 छोड़ा जाए, समझ में आ गया कि नहीं? अगर थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे तो कई दिन तक चलेगा। कई कई गो एटॉमिक रिएक्टर होते हैं, एक बार धक्का दीजिए तो 6 महीना दहकता है सब। अब पानी को क्या करेगा? खौला देगा। अब पानी खौल गया तो हमारे पास बनेगा भाप, और भाप में होता है बड़ी ताकत। और हमको पहले फैराडे ये बना चुके हैं फैराडे साहब, यहाँ एगो मैग्नेट रखना है, यहाँ एक मैग्नेट रखना है, इसके बीच में एगो आर्मेचर रखना है जो गोल गोल क्या हो सके? घूम सके। क्या हो सके? गोल गोल घूम। अब जब दो चुंबकों के बीच में एक तीसरा चुंबक घूमता है तो क्या पैदा हो जाता है? बिजली। अब बस ये सिस्टम बाहर रखना है और इसमें से एगो बेल्ट ले आना है। क्या ले आना है? बेल्ट। और बेल्ट ले आके और इसमें एक नया पंखी बना देना है। इसमें क्या बनाना है? नया पंखी। इस पंखी में ब्लेडों की संख्या ज्यादा रखना है, इसमें ब्लेडों की संख्या ज्यादा रखना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और इसको चारों ओर से ढक बंद कर देना है पूरी तरह से, तगड़ा एकदम एकदम तगड़ा बंद कर दिए। और यहाँ निकलने का रास्ता छोड़ देना है। अरे भैया निकलने के लिए भी रास्ता छोड़ेंगे ना, ऐसे पतला कर देंगे और फिर ऐसे ऊपर फेंक देंगे, जो ससुरा भाप ऊपर जो यहाँ पे। ठीक है, ये सिस्टम इधर बना दिए, भाप आएगा। अब यहां बनाते हैं परमाणु बिजली घर। इसमें भड़काएंगे यूरेनियम वोरेनियम, एक के बाद नहीं दहकाएंगे, तनी सा दहकेगा, कंट्रोल करके लगाम लगाए रहेंगे। लगाम का नाम होता है कैडमियम या बोरान की छड़। जैसे दहकेगा कैडमियम की छड़ डाल दीजिएगा, शांत हो जाएगा। इसे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब छोड़ देंगे तो फिर दहकने लगेगा, भड़का दे तो पूरा एकदम में, फिर कैडमियम या बोरान की छड़। और कहीं छड़वे गायब हो गया, अरे छड़ किधर है रे? छड़ दहक गया, यहाँ पे ले गया, काम से खत्म। घोड़ा विदा कराया, लगाम, लगाम किधर है? यहाँ लगाम किधर है? यहाँ पे धक्के खींच देंगे पोंछ लगाम की जगह और दहका देगा। अब यहां से दहकाते हैं और इसके बगल में रखते हैं हम एक ठो पानी का बड़का सा हौज। यहां से एनर्जी को किस में डालते हैं? पानी वाले में। बताइए, पानी खोलेगा, आई पानी भाप बनेगा कि नहीं बनेगा? ये भाप बने वाले पनिया को इधर से ले आते हैं और डाल देते हैं इसमें। किसमें? इसमें। यहां पे धड़ाम भड़ाम होगा, और जब ज्यादा होगा तो क्या डाल देंगे? कैडमियम या बोरान की, और छोड़ देंगे तो क्या मारेगा? धाए से शहर उड़ा देगा। यहाँ पे 2 मिनट दहकेगा, फिर कैडमियम या बोरान की छड़, फिर दहकेगा, फिर छड़। इससे इतना भयानक आग निकलता है, दहकता हुआ पानी पनिया को क्या कर देगा? खौला दे। तुरंत पानी को क्या कर देता है? खौला देता है। ये खौलता हुआ पानी बिखिया के भागेगा भाप बन के, क्योंकि उधर से कंटिन्यू खौला रहा है, इधर से पानी एक्स्ट्रा डालते रहिए, वो खौलाते रहेगा। और क्या बनेगा? भाप। अब भाप बनेगा, किसको? इधर से जाएगा, रास्ते नहीं है, रास्ता नहीं, कहेगा चलो नो एंट्री हो लो। इधर जाएगा तो इधर से भाप और आ रहा है, कर रहे सोच रहा कौन नो एंट्री बोलेगा? विधायक है, जल यहाँ मारेगा धड़ाम से, इसको नचाएगा, अपार हो जाएगा। और उसमें तो धुआं हुआ कुछ होता नहीं है, भाप तो भाप होता है। ऊपर जाके कूलिंग टावर से ठंडा होकर बादल बन जाएगा, और ये हो जाएगा नचेगा, और ये नचाएगा इसको। 2 चुंबकों के बीच में अगर कोई तीसरा चुंबक घूमा तो बन गया बिजली, हो गया परमाणु शक्ति गृह। अब इतना आराम से नहीं बन जाता है, बेसिक कंसेप्ट यही है, बेसिक कंसेप्ट है। यूरेनियम का मात्रा, हाँ भाई यूरेनियम कम रखेंगे इसमें, कौन जो तुम भड़काना थोड़ी है परमाणु बम। हमको ज्यादा रख देंगे, कहीं कैडमियम बोरान छड़ काम नहीं किया, उड़ गया यहां से। तो बिजली बनाने का एक सीधा सा कंसेप्ट देखिएगा, बस यही है, बस यही है। चाहे आप कैसो बिजली बनाइए, आपको ले आना है। अच्छा, परमाणु बिजली घर नहीं है, कोई बात नहीं, जाओ ससुरा परमाणु बिजली घर मत दो। यहाँ पे हम यहाँ जलाएंगे कोयला, धधकता हुआ कोयला, और पनिया वाला टंकिया रखेंगे कोयलवा के ऊपर। आओ ससुरा, ले ये पानी वाली टंकिया, इसमें गर्म होगा, आइए भाप निकलेगा, और फिर ढकेल देगा। सारा कॉन्सेप्ट सेम है। ई ससुरा को नचाना है, कुछ करिए, ई ससुरा को नचाना है, बिजली बनेगी। और कोई कंसेप्ट नहीं है बिजली का। इसे जिसमें पानी खौलता है, बॉयल होता है, उसे कहते हैं बॉयलर। अरे ईआर लगाने से वर्ब हो जाता है सब्जेक्ट। जैसे डांस एक वर्ब है, ईआर लगा देंगे डांसर, क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। डूअर ऑफ द वर्ब इज नोन एज सब्जेक्ट। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ईट खाना, ईटर खाने वाला, चीट नकल करना, चीटर नकल करना।
ये सब अंग्रेजी में दुका पड़ता है, लोग समझे में ना आता हमारा। V1 V2 V3 V4 V5, और हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। विभवांतर वोल्टेज V बराबर IR वोल्टेज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोयला से भी बिजली बन सकता है, बनता ही है। बाढ़ में NTPC नेशनल थर्मल पावर का कोयला इसमें जलाइए, और कोयला धधकेगा, आग बनेगा, पानी खोलाएगा। नहीं समझा? कोयला नहीं है, हटाइए इसको, कोयला को भाड़ में जाए ससुरा कोयला। यहां लगाइए गैस का चूल्हा, बड़ा साइज का गैस दहकाइए, पानी खोलाइए, इसको ना चाहिए, हो गया यार। नहीं हो गया? कैनो करके ओके न चलो, कैनो कर दीजिए, लेकिन नहीं नचना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ससुरा, हम कुछ नहीं करेंगे, भाड़ में जाओ। ना डीजल जलाएंगे, ना वो जलाएंगे, ना यूरेनियम। एक नदी के एगो नहर जोड़ देंगे हमें से, लो ससुरा, एगो नदी ले आएंगे बांध बना के, और नदिया के पनिया इधरे जोड़ देंगे। ले, अब नदी जाएगा इधर, नचाएगा, अब बिजली बनेगा। कैनो करके क्या करना है? नचाना। नदियों भाड़ में गुलो यहाँ ससुरा। ये नचना है ना, इसको नचना है। यहाँ हम एक और चेन लगाएंगे, लो एक और चेन लगाएंगे, आई आप मोटरसाइकिल के चक्का से जोड़ देंगे, धुड़िम धुड़िम ससुरा, मोटरसाइकिल के चक्का से जोड़ देंगे। चलते रहेगा मोटरसाइकिल, ये घूमेगा, ये घूमेगा। मोटरसाइकिल को अब जब इसको घुमाना है तो मोटरसाइकिल का सीट नोच के फेंक देंगे, हैंडल नोच के फेंक देंगे, चकवा पूरा दूगो अगवा वाला नोच के फेंक देंगे, हेडलाइट हॉर्न और इंडिकेटर नोच के फेंक देंगे, बच जाएगा बस इंजन, जिसको कहते हैं जनरेटर। हो गया कौन सी जनरेटर है जो बिहावा में आता है? हो गया। अरे कुछ करो बबुआ, कुछ करो, बिजली बनना है यहाँ पर। हो गया काम खत्म, यहाँ पर बिजली बनना है यहाँ। नहीं समझे? और कुछ करना है, कोई बात नहीं। आप एक ऐसे रखें, इसको चेन ले आते हैं यहाँ, एगो पोल गाड़ते हैं यहाँ, इसमें रखते हैं पवन चक्की, विंड मिल यहाँ पे। अब ये नचेगा तो इसमें लगा है चेन, ये चेन नचेगा, यहां भी लगाइए एगो चेन, ये ससुरा नचेगा, ये इसको नचाएगा, ये चेन इसको नचाएगा, ये चेन इसको नचाएगा, बिजली बन जाएगा। न्यूज चैनल खोलिए, 20 कन्याओं को देखिए, कितना सिंपल है कि नहीं है? नहीं समझे? बिजली बनाना कितना मतलब नॉर्मल चीज है, बस एक नचैला में झमेला है। नहीं तो अपने धोखे ससुरा नचाते रहो। सोलर एनर्जी, उसका कंसेप्ट अलग है, सोलर का कंसेप्ट अलग है, बाकी सबका क्या है? सेम। कुछ नहीं करना है। किसको नचाना है? आर्मेचर को नचाना है। वही बिचवाल में जो घूम रहा है उसको आर्मेचर कहते हैं। जितना ये जो लीवर होते हैं ना घूमने वाले लीवर, एक दूसरे से ये पुली लीवर, ये सिस्टम चेन वाला। एक वैज्ञानिक ने कहा था कि मुझे 2 चेन और लीवर दे दो, पूरी पृथ्वी नचा दूंगा। बहुत ताकत होता है इसमें, घुमा फिरा के घिरनी उड़नी से पूरा नचा देता है। तो बिजली बनाना तो आप लोग सीख गए। भारत में बिजली बनाने के लिए सबसे सटीक तरीका जो है परमाणु बिजली घर है, क्योंकि उसमें इतना अपार ऊर्जा होती है, इतनी अपार ऊर्जा कि आप उसको बार बार कैडमियम या बोरान की छड़ डालिए, जैसे निकले। आप दूध कैसे खौलाते हैं देखते हैं, अगर दूध को बहुत गाढ़ा करना है तो जब उस ससुरा फनफनाएगा, निकल तो यहाँ पे रुक 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 ले, फिर बैठ जाएगा, फिर बैठ जाएगा, फिर उसको गर्म करते रहे। कई वो तो फूकते रहता, पानी डाल दो ससुरा, मतलब कुछ भी कीजिए उस ससुरा को एकदम बार बार उसको बिखियाते रहिए यहाँ पर। बस वही होता है परमाणु बिजली घर में। जब धाम 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 करेगा, ऊर्जा निकलेगा, उस ऊर्जा को भेज दीजिए पानी के बॉयलर में, ओके गर्म किया, इसको रोक दीजिए यहाँ पे, अब फिर कैडमियम या बोरान की छड़ निकालिए, फिर धर 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 करेगा। अब कहीं जो ये भुला गया, अरे बाप हो बाप, यूक्रेन में 1986 में एक परमाणु घर था जिसका नाम था चेर्नोबिल परमाणु। उसमें जब कैडमियम या बोरान को लगाया ना तो छड़वे टूट गया, छड़वे गल गया। राह को रोशन करता था जो तारा पीछे छूट गया, माला क्या वह रह सकती मोती जिसका एक टूट गया।
गया काम से यूक्रेन तबाह हो गया। उस ससुरा कैडमियम या बोरान की छड़े धधक गया, वहां पे ओवर हीटिंग हो गया, वहां पे गया काम से। अब रिएक्शन हो गया तेज, अब यूरेनियम बताता है आज वो ससुरा बताई तो आज हम यहां पे, अब मारा धाम से उड़ गया। यहां पर प्रीपेट शहर था यूक्रेन में, जिस शहर को बिजली देने के लिए एक बिजली घर बनाया गया था, तबाह हो गया वो। आज तक उस 10 किलोमीटर की एरिया में कोई नहीं जाता है। जो हेलीकॉप्टर गई थी आग बुझाने, उसके ऊपर रेडिएशन, पायलट मर गया। जो मीडिया वाले गए थे सब, नमस्कार देखिए यहां पर अभी आपको दिखाया जा रहा है प्रीपेड शहर है, यहां पे खाली कराया जा रहा है। यहां पे 2 दिन बाद पता चला यही रिपोर्टर था, नमस्कार देखिए आपको दिखा रहा था फोटो। बेचारा वही चल गया। हम सब मर गया। उसका कैमरा कोई छूता था तो वो भी मर जाता था। रेडिएशन बहुत खराब, जैसे कोरोना है ना, कोरोना दिखता है किसी को लेकिन तबाह कर देता है, वैसे ही परमाणु बम एक तरह का प्रदूषण है, दिखता नहीं है। इस गलतफहमी मत रहिएगा कि अजय देवगन वाला बम फेंकेगा धाए से उड़ जाएंगे, ये सब नहीं होता है। वो एक प्रदूषण है, दिखेगा ही नहीं। यहाँ पे, यहां से अगर परमाणु बम फटेगा मुजफ्फरपुर ना, हम लोग सूंघेंगे तो आज थोड़े मरेंगे, 3-4 दिन का टाइम लेगा, 3-4 दिन के अंदर सब मर जाएंगे। वो हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज कर देता, इंफॉर्मेशन बदल देगा। हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर, इंस्ट्रक्शन है ना कि ब्लड को हार्ट में जाना है, सोचा किडनी भेज देगा। कुछ कर देगा, इंफॉर्मेशन चेंज कर देगा। और अगर कोई बच गया तो उसका जो बच्चा पैदा होगा उसका इंफॉर्मेशन चेंज कर देगा, आंखें गायब कर देगा, समझ में आ गया, नाके नहीं रहेगा। जापान में ये सब बहुत होता है। तो इसमें ईंधन के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं? यूरेनियम। परमाणु बिजली घर में ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में यूरेनियम। इसमें नाभिकीय विखंडन होता है। क्या होता है? नाभिकीय विखंडन। लेकिन यह कंट्रोल में रहता है, अर्थात इसे नियंत्रक में रहता है, नियंत्रित। कैसा रहता है? नियंत्रित। और कंट्रोल के बाहर हुआ तो अनियंत्रित। जापान का एगो परमाणु बिजली घर था, फुकुशिमा। 2011 में एगो वहां के यहाँ आया सुनामी। अक्सर परमाणु बिजली घर को समुद्र के किनारे लगाते हैं ताकि बाई द वे विस्फोट हो तो एक और तो समुद्र है, उधर तो कोई रहता ही नहीं है, इधर कम होगा। अब बीच में लगा देंगे, चारों ओर तबाही में जाएंगे। और सोचो चल आया सुनामी, अब मारा धाए से परमाणु बिजली घरवे को हिला दिया। यहाँ पे यूरेनियम का रहा, कौन है रे, कौन है यहाँ पे? तुरंत यूरेनियम शट डाउन किया गया। ना चाचा चाचा कुछ नहीं। अरे फूफा जी चुप एकदम, नहीं तो घुसिया जाता है, यूरेनियम घुसिया जाता। कहता जापान कहीं का, 2 अभी झेला है हमारा ताकत, नागासाकी हिरोशिमा में भूल गया, रुक बताई तो हम यहाँ पे भड़क नहीं वाला था, तुरंत बंद कर दिया गया, शट डाउन किया गया तुरंत यहाँ पे। सोचिए इंजीनियरों ने जान पे खेल के, सुनामी आता है तो सब भाग जाएंगे सब, लेकिन वहां इंजीनियर खड़े रहे, सब बंद किया, सब शट डाउन किया। जापान कसम खाया कि 2050 तक हम सब परमाणु रिएक्टर हटा देंगे, बिजली बन तो सोच रहा कोयला से, वो से भड़क जी तो दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। जापान के सब लोग कहने लगे कि बंद करो बंद करो बंद करो, हमारी मांगे पूरी करो, बिजली घर बंद करो। अब कोई भी इंसान चाहेगा कि नहीं भाई, भड़कने वाला चीज कौन रखेगा अपने यहाँ पे, समझा? आगे बढ़ते हैं तो किस पे काम करता है? नाभिकीय विखंडन। किस पर? नाभिकीय विखंडन। ईंधन के रूप में यूरेनियम, यूरेनियम 235, यूरेनियम 235। संलयन या विखंडन, कंट्रोल या अनकंट्रोल? हाँ, कंट्रोल की अवस्था में था। इसे कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग? कैडमियम या बोरॉन? कैडमियम या बोरान की छड़, कैडमियम या बोरान की छड़। अतः इस छड़ को हम नियंत्रक छड़ कहते हैं, नियंत्रक छड़। नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग? कैडमियम या बोरॉन, कैडमियम या बोरॉन का। अच्छा, अब जो विस्फोट होता है इसको कंट्रोल करना जरूरी, लेकिन विस्फोट के बाद इतनी तेज गति से निकलता है कि मारेगा, आर्मेचर डायनेमो में सब तूर तार के निकल जाएगा। कहेगा सोचो हमरे रास्ता में आता है, तुम बॉयलर वॉलर भड़का के निकल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? थोड़ा सा भी विस्फोट हो गया तो विस्फोट को कंट्रोल करने के लिए कैडमियम या बोरॉन, विस्फोट तो कंट्रोल हो गया। विस्फोट के बाद जो उत्पन्न ऊर्जा हुई है इसको तो नहीं कंट्रोल किए, इससे पीछे वाले को। ये ससुरा इतना तेज भागेगा धड़ाम से, आगे पंखी चरखी सब तूर तार के निकाल देगा। यहाँ पे हमको रोकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसे मॉडरेट करने के लिए, नहीं कहते मॉडरेट मतलब अच्छा से बात करो, मॉडरेट, थोड़ा सा मंदन, मंदक के रूप में। तो मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग। किसका? भारी जल। भारी जल को क्या कहते हैं? D2। और नहीं तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट किसके रूप में? मंदक के रूप में। क्वेश्चन आएगा मंदक के रूप में,
भारी जल या भारी जल या इसे हम लोग जिसमें भारी जल का यूज होता है उसे स्विमिंग पूल कहते हैं। नहाइएगा मत, मैं तो जिंदा नहीं आ पाइएगा बात, क्योंकि उसमें पूरा रेडिएशन रहता है। तो भारी जल जिस परमाणु बिजली घर में नियंत्रक के रूप में मंदक के रूप में भारी जल का होगा उसे क्या कहेंगे? स्विमिंग पूल। क्या कहेंगे? स्विमिंग पूल। और जिसमें ग्रेफाइट का यूज होगा उसमें परमाणु पाइल कहते हैं। परमाणु पाइल में मंदक के रूप में, अब स्विमिंग पूल में आपको टेंशन नहीं लेना है, इनमें से पूछेगा परमाणु पाइल में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर बी। किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन बी पे लिखा होता है ग्रेफाइट। हाँ बी, हाँ एकदम बी पे रहेगा जी, एकदम बी पे ही रहेगा, ऑप्शन बी परमाणु। आइले कभी स्विमिंग पूल वाला पूछबे नहीं किया। हम लोग इसलिए पढ़ाते हैं कि अगर ससुरा पूछ दिया है परमाणु पाइल में ग्रेफाइट, तो कभी पूछ सकता है स्विमिंग पूल में क्या होगा। तो बताइए परमाणु पाइल में किसका प्रयोग? ग्रेफाइट, ऑप्शन बी। या तो ग्रेफाइट याद रखो या तो ऑप्शन बी याद रखो, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए, इसको कंट्रोल करना जरूरी है। अच्छा, कोई भी इंजन अगर ज्यादा देर तक चलेगा तो हीट हो जाएगा, तो ओवर हीट से भी बचाना जरूरी है। तो ओवर हीट से बचाने के लिए द्रवित सोडियम का प्रयोग करते हैं। द्रवित सोडियम का प्रयोग क्यों करते हैं? शीतलक के रूप में, कूलेंट, शीतलक। किसके रूप में? शीतलक के रूप में। शीतलक मतलब ठंडा करने के लिए, नहीं तो पता चला ओवर हीट हो जाएगा। यही मेन रीजन हुआ था चेर्नोबिल में। चेर्नोबिल रिएक्टर ओवर हीट हुआ। ओवर हीट होने से कैडमियम या बोरान की छड़ काम करना बंद की। उसके ऊपर कंक्रीट की ढलैया होती है, सुरक्षा के लिए वाल लगाते हैं। सुरक्षा के लिए किसका वाल लगा? कंक्रीट का। चारों ओर से मोटका ढलैया कर देते हैं लोग, बड़का एकदम चारों ओर की, भड़के तो इसी में रह जाए। ससुरा परमाणु बम आपका ढलैया सुन रहा है, मारा पूरा दहका दिया यहाँ पे परमाणु रिएक्टर। और चेर्नोबिल में तो और खतरनाक हुआ था, एगो भड़का था, उसके बगलिया में एगो चालू था, उसको बचा लिया गया। वो भड़कता तो हल्के मचा देता है, धम धम होने लगा था यहाँ पे, पहले ही पता चल गया था कि ब्लास्ट होगा, आउट ऑफ द कंट्रोल हुआ था। और रीजन था कि देखिए इन लोगों ने सोचा कि मतलब ना इंजीनियरों का दौरा आया था, इंजीनियर सर्वेक्षण पे आए थे, सर्वे पे आए थे। तो जो जूनियर इंजीनियर था ना, वो सोचा कि हम इंजीनियर को अच्छा काम करके दिखाते हैं। जरूरत से पहले ही स्टार्ट कर दिया इंजन। जैसे जहाज है, जहाज रनवे पे दौड़ती है तो एक फिक्स दूरी तक दौड़ेगी, पहले स्पीड बढ़ाएगी। जब स्पीड बढ़ेगा तो पायलट, दूसरा का पायलट बोलता है V1, मतलब V1 कि अब तुम रोक नहीं सकते इसको, अब कुछ भी हो जाएगा लेके जाना है, क्योंकि 60% रनवे खत्म हो चुका है, अब रोक नहीं सकते हो। तो क्या बोलता है? V1। अब एक पायलट स्पीड बढ़ाते रहता है, सामने देखते रहता है एकदम, और दूसरा का ना मीटर पे देखता है, कांटा वाले पे कितना हुआ 120, 130, 150, 170। जैसे 170 होगा 180 कर देगा रोटेट, मतलब अब उठाओ। ऐसा नहीं होता है कि वही स्पीडो बढ़ा रहा है, झांकी हो रहा है, कितना हो गिलो रे खेत में गई लो ऐसे नहीं ना होता है। यहाँ पे मीटर देखा, एगो देखते रहता है मीटर, एगो होता। तो आपका कम से कम स्पीड 170 180 होना चाहिए, 170 180 होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? समझिए ध्यान से। तो एक देखेगा एक करेगा ना। अब पता चला कोई पायलट हुआ, वो कहा कि रुक हम देखे, तो एक पायलट बैठा दो, एक बगल में कोई उसका सीनियर बैठा दो, ओकरा खुश कैला के चक्कर में अभी कहेगा देखिए हम आपको दिखाते हैं, 100 की स्पीड में उड़ाते हैं। अब 100 में लेकर उड़ जाएगा तो स्पीड कम है तो उसका पेंदिया टकरा जाएगा, क्योंकि ज्यादा स्पीड रहेगा ना तब ना, जैसे उठाएंगे तो यहीं से उठ जाएगा। स्पीड कम रहेगा, उठा देंगे तो पेंदिया रकड़ा जाएगा। इसको बोलते हैं टेल स्ट्राइक। क्या कहते हैं? टेल स्ट्राइक। तो देर होशियार बनला के चक्कर में टेल स्ट्राइक हो जाएगा, धंस जाएंगे वहीं पे। उसे थोड़ा पहले ही स्टार्ट कर दिया, वहां पे फुल पावर में आया ही नहीं था। देखिए ना हम क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस बीट द नॉलेज, मतलब एक्सपीरियंस नॉलेज को पीछे छोड़ देता है। तब तक ढका दिया, मारा, खतरनाक हो गया। यहाँ पे पूरा आज भी प्रीपेड शहर खाली है, कोई नहीं रहता है।
प्रीपेड शहर आज भी खाली है और बहुत अच्छे ढंग से बसाया गया था प्रीपेड शहर को। उस शहर में कभी जाम नहीं लग सकते थे। शहर जो बसाया जाता है, जैसे नोएडा बसाया हुआ शहर है, जाके देखिएगा आप, फील करिएगा कि इंडिया के बाहर हो गए। अभी किसमें कोई नहीं जा सकता है प्रीपेड में, मरना है 3000 साल तक उसका असर रहेगा। 1986 अभी 100 साल नहीं हुआ है। बहुत खतरनाक होता है परमाणु बम। इसीलिए ना पूरी दुनिया परमाणु बम से क्या होती है, तो हल्का बोरिक एसिड का छिड़काव किया जाता है। जब अगर रेडिएशन को फैलने से रोकना है तो क्या छिड़का जाता है, बोरिक। तो रूस के मिलिट्री के हेलीकॉप्टर क्या छिड़क रहे थे, बोरिक एसिड। अब बाद में पता चला सब पायलट मर गया सब, क्योंकि रेडिएशन, जैसे अब मान के चलिए कोरोना है, कोरोना फैला हुआ है, आपको पता है कि कोरोना का इलाज है सपोज बोरिक एसिड, सपोज कीजिए कोई इलाज है इसे छिड़कने, तो छिड़कने गए, घुसेगा तो आप में भी निपटा देगा कि नहीं देगा। कितने डॉक्टर मर गए इसमें, कितने पुलिस वालों का डेथ हुआ, उनको थोड़ी था कोरोना, वो दूसरे के बचाने के चक्कर में। एक को ऐसा था ससुरा ज्ञान देने वाला, कुछ नहीं है कोरोना, सही में। एक से मेरा बहुत जबरदस्त झगड़ा हुआ, एकदम तुल गया, कहा आपको पढ़े लिखे खान सर कोई फायदा नहीं है, कुछ कोरोना नहीं है। अब बात आ गया ईगो पे। हम फोन हॉस्पिटल में हम फोन किए, कहें कि कहाँ पे कोरोना का वार्ड है, थोड़ा सा एगो कौन हमको पता था, उसको ले नहीं जाने देते। 3-4 को बुलाए, पकड़े जबरदस्ती है, गाड़ी में बैठे, चल तोरा कोरोना वार्ड में ले जीतो यहाँ। अरे रो गा दिया पूरी तरह ना, हमसे गलती हो गया यहाँ पे। अब पक्का मूड में थे, सोच रहा कोनो ना कोनो कोरोना के मरीज को कह देंगे कि इसको एक पकड़ ले फूंक दे यहाँ पे। यहाँ पे भूत प्रेत सब भस्म हो जाए, सारा सुख सारा दुख बीमारी भस्म, सब कोरोना यहाँ पे। ऐसा नौटंकी वाला रहता है सब यहाँ पे। डॉक्टर बेचारा मर रहा है सब, कितने डॉक्टर डिप्रेशन में चले गए सब। हम एक डॉक्टर से मिले, कहा कि सर अब हमको ना अच्छा नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, उस छोड़ छाड़ के 2-3 महीना शांति से चले गए। कहे कि जीवन में हम जितने आदमी लोगों से बात नहीं किए, उतने लोगों का लाश देखे हम। एक डॉक्टर किस लिए, आपके पड़ोस में कोई मर जाता है तो आपको ठीक नहीं, कैसा लगता होगा, अपने पैर पे चल के आया है, मर गया बेचारा, उस पर ससुरा मजाक बनाता है सब। बहुत सारे रिजाइन मार के चल गए, ना हो तो हमरा से जा। यहाँ पर यूरेनियम इतना खतरनाक है, देखिए यूरेनियम बहुत खतरनाक है, लेकिन यूरेनियम जब जमीन से निकलता है ना तो अशुद्ध रूप से होता है। जैसे सोना जमीन से निकलता है अशुद्ध, तो जब तक उसको इनरिच नहीं कीजिएगा तब तक भड़केगा नहीं। जैसे गाजर जमीन से निकालिएगा, आपको कोई दे देगा, आप खा नहीं पाइएगा, काहे, कादो कादो लगा रहेगा, खाइएगा नहीं, तो उसको पहले ले जाना पड़ेगा, उसको इनरिच करना पड़ेगा, उसका धातु कर अयस्क धातु शोधन जैसे होता है ना, साफ करने के बाद तब उस गाजर को लाइएगा, फिर उस गाजर को छीलिएगा, कद्दूकस कीजिएगा, गाजर का हलवा बनेगा, तब ना बढ़िया लगेगा। बस। अरे लड़की को लड़की तरह समझाता पड़ता है, नहीं समझे। उसी तरह यूरेनियम जब जमीन से निकलता है तो उसको निकाला जाता है, इनरिच किया जाता है, उसको प्यूरिफाई किया जाता है, उसको 56% तक इनरिच किया जाता है। 40% तक इनरिच कीजिएगा तो परमाणु रिएक्टर में काम करेगा, 56 से 60 रिच कर दीजिएगा तो परमाणु बम में काम कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो जो बिजली बना लेता है, जरूरी नहीं कि उस यूरेनियम से परमाणु बम बना ले, क्योंकि बिजली बनाने के लिए 25 से 40% इनरिच चाहिए, लेकिन बम बनाने के लिए सोच रहा 60 या उससे ज्यादा चाहिए। लेकिन जो 40 कर सकता है 60 भी कर सकता है। क्या थोरियम से अभी रिसर्च हो रहा है, एक परमाणु बम कितने इलाके को तबाह कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि परमाणु बम का साइज क्या है। नाम तो परमाणु बम है, जापान वाला थोड़े भरे हुआ। अभी भारत के पास जो है ना परमाणु बम, वो हिरोशिमा में बने हुए परमाणु बम से हजारों गुना ज्यादा ताकतवर है जो भारत में है। अब ये सब डाटा एक नहीं बताया जाता है। भारत सरकार ने परमाणु बम को एक पार्ट में नहीं रखा है, टुकड़े टुकड़े में रखा है, नहीं तो पता चला एक के पार्ट में रखा है और कोनो ड्यूटी कर रहा है, उसका घर में झगड़ा हुआ है, वो पत्नी से मार धार हुआ है, कहा कि हमारा जीएलए कौन पाता, दबा दे बटन से सत्यानाश कर देगा यहाँ पे। नहीं समझ में आ गया। अरे एक से एक होता है। एक ड्राइवर था मेरा, उसका पत्नी से झगड़ा हुआ, तेज चलाने लगा गाड़ी। हम कह रहे झगड़ा हुआ है तो पीछे बैठ हम चलाते हैं यहाँ पे। फिर कहा नहीं सर ठीक से चलाते, फिर ठीक से चला रहा था, फिर याद आया, कहा कि थोड़ा सा भैया के लिए हमारा कौन फायदा, फिर तेज चलाने लगा।
तो इसलिए परमाणु बम को एक जगह नहीं रख, उसको पार्ट बाई पार्ट में रखा जाता है यहाँ पे। और जब युद्ध का माहौल बनने लगता है तो एक 2-3 गो को ले आके जोड़ दिया जाता है स्टैंड बाई मोड पर। सबका सब नहीं जोड़ा जाता, 1-2 ठो को रेडी कर दिया जाता है स्टैंड बाई में कि माहौल बन, तो ऐसा ना हो कि पहले तो मान के चलिए भारत के पास लगभग 120 के आसपास परमाणु बम है, 100 से 120, एग्जैक्ट डाटा किसी को नहीं बताया जाता। तो उसमें सबको डिसअसेंबल किया गया। जैसे माहौल बनेगा तो 120 में से 2-4 गो को एक साथ ले आके असेंबल, स्टैंड बाई मतलब अब रेडी है ये, जब बोलिएगा तो क्या कर देगा, मार देगा। उसको लगा दिया जाएगा और उसको रखा जाएगा अग्नि 5 के खोपड़िया पर। अग्नि 5 लेके चलेगा, लेके उसको चलेगा। अग्नि 5 तो पहुंचाने वाले एक मिसाइल खतरनाक थोड़ी होता है, उसमें कौन सी भरे ही होता है। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल जो हम लोग रखते हैं उसके खोपड़िया में कुछ भरते नहीं है, बस वो खड़ा रहता है। और जब वार टाइम होता है तो उसका ढक्कनवा खोल के भर देते हैं बम। अब बम भर के बंद कर दी, अब गिरेगा तो तबाही मचा देगा। पाकिस्तान में गिरा तो था ब्रह्मोस, लेकिन उसमें कुछ था ही नहीं, गिर गया। अब पाकिस्तान कह रहा मैं अब इसका रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। ससुरा मुर्गा लड़ाने वाले लोग हो, मुर्गा लड़ाओ, रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे यहाँ पर। यहाँ अजब हाल है बकलोल सबका। खैर उसकी बात नहीं करिए, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास मंडे को करेंगे।